स्वर्ग से भी सुंदर नगरी इंद्रप्रस्थ की स्थापना की कहानी। इंद्रप्रस्थ की स्थापना महाभारत की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और भव्य घटना है। यह कहानी पांडवों के संघर्ष, पुरुषार्थ और दिव्य स्थापत्य कला का अद्भुत प्रतीक है। विभाजन की पृष्ठभूमि। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और पांडु के पुत्र पांडव दोनों हस्तिनापुर के राजकुमार थे। पांडवों की बढ़ती लोकप्रियता और युधिष्ठिर की योग्यता को देखकर दुर्योधन ईर्ष्या से जलता था। लाक्षागृह के षड्यंत्र में नाकाम होने और द्रौपदी स्वयंवर के बाद जब पांडव वापस लौटे तो राज्य में गृह युद्ध की स्थिति बन गई। इस संकट को टालने और शांति बनाए रखने के लिए पितामह भीष्म और धृतराष्ट्र ने राज्य को दो भागों में विभाजित करने का निर्णय लिया। कौरवों ने अपने पास समृद्ध और विकसित हस्तिनापुर रखा, जबकि पांडव को राज्य के हिस्से में के रूप में खांडवप्रस्थ नाम का एक बंजर, उजाड़ और भयंकर जंगल दिया गया। यह क्षेत्र तक्षक नाग और भयानक राक्षसों का निवास था, जिसे जीतना असंभव माना जाता था। खांडवप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ का सफर। युधिष्ठिर ने इस अन्यायपूर्ण विभाजन को भी शांति की खातिर स्वीकार कर लिया। पांडव अपनी माता कुंती और पत्नी द्रौपदी के साथ खांडवप्रस्थ पहुंचे। भगवान कृष्ण उनके साथ मार्गदर्शक के रूप में मौजूद थे। उस बंजर भूमि को रहने योग्य बनाने के लिए अर्जुन और श्री कृष्ण ने अग्निदेव की सहायता से खांडव वन का दहन किया। इस प्रक्रिया में उन्होंने मायावी शक्तियों को परास्त कर उस भूमि को सुरक्षित किया। मैदानव और दिव्य महल का निर्माण। वन दहन के समय अर्जुन ने मैदानव नाम के एक महान शिल्पी के प्राण बचाए थे। कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मैदानव ने पांडवों के लिए एक अभूतपूर्व नगरी और राजमहल बनाने का प्रस्ताव रखा। मैदानव ने अपनी दिव्य और आसुरी शिल्पकला का उपयोग करके एक ऐसी नगरी का निर्माण किया जिसकी तुलना स्वर्ग से की जाने लगी। देवताओं के राजा इंद्र के नाम पर इस परम वैभवशाली नगरी का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। इंद्रप्रस्थ का राजमहल स्थापत्य कला का एक चमत्कार था। इसमें ऐसी तकनीकों का उपयोग किया गया था जो इंसानी कल्पना से परे थी। महल के फर्श इस तरह चमकाए गए थे कि वे पानी की तरह दिखते थे। वास्तविक जल कुंड इतने शांत और पारदर्शी थे कि वे ठोस जमीन जैसे प्रतीत होते थे। दीवारों पर जड़े बहुमूल्य रत्न और मणियां पूरे महल को बिना किसी दीपक के ही आलोकित रखती थी। राजसूय यज्ञ और समृद्धि। इंद्रप्रस्थ की स्थापना के बाद चारों दिशाओं में पांडवों का यश फैल गया। युधिष्ठिर के नेतृत्व में इंद्रप्रस्थ एक अत्यंत समृद्ध, न्यायप्रिय और खुशहाल राज्य बन गया। अपनी संप्रभुता स्थापित करने के लिए युधिष्ठिर ने वहां राजसूय यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें संसार भर के राजाओं ने आकर युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट स्वीकार किया और उपहार दिए। दुर्योधन का अपमान और महाभारत के बीज। राजसूय यज्ञ के दौरान दुर्योधन की इंद्रप्रस्थ के वैभव को देखने आया। मैदानव की महल की मायावी वास्तुकला को वह समझ नहीं पाया। एक स्थान पर जहाँ सूखा फर्श था वहाँ उसने पानी समझकर अपने वस्त्र ऊपर उठा लिए। आगे चलकर जहाँ एक वास्तविक जल कुंड था उसे सूखी जमीन समझकर उसमें गिर गए। इस घटना को देखकर द्रौपदी हंस पड़ी। दुर्योधन ने इसे अपना अपमान माना। यही ईर्ष्या और प्रतिशोध की भावना आगे चलकर द्वैत कीड़ा और अंततः विनाशकारी महाभारत युद्ध का मुख्य कारण बनी। इंद्रप्रस्थ की यह कहानी हमें सिखाती है कि पुरुषार्थ और दृढ़ संकल्प से बंजर भूमि को भी स्वर्ग जैसा सुंदर बनाया जा सकता है।